हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ज़ोर का जोर। दिस इज़ राबिया शाहिद। नाज़रीन, पाकिस्तान में चैम्पियंस ट्रॉफ़ी 2025 में मुनक्किद होने जा रही है, जिसकी मेज़बानी ओबियसली पाकिस्तान करने वाला है और आईसीसी ने चैम्पियंस ट्रॉफ़ी 2025 का बजट भी अप्रूव कर दिया है। तो चलिए इस हवाले से जानते हैं स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हाफिज़ इमरान साहब से। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम, बहुत शुक्रिया। कैसे मजाज हैं? बहुत शुक्रिया। वेलकम टू द शो फर्स्ट ऑफ ऑल। अच्छा हाफिज़ साहब, सिंस आईसीसी ने चैम्पियंस ट्रॉफ़ी 2025 का जो बजट है वो भी अप्रूव कर दिया, तो किस तरह से पाकिस्तान की तैयारियों को देख रहे हैं कि कैसे आपको लगता है कि पाकिस्तान को लेवल अप करके ज़रा तैयारियाँ अच्छे से करनी चाहिए? देखिए, एक पहली बात यह है कि अभी पाकिस्तान मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि चैम्पियंस ट्रॉफ़ी का जो बजट है वो मंजूर हुआ है आईसीसी की मीटिंग्स में। अभी इसका बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान बाकी है। पाकिस्तान के नुक्ता निगाह से इससे ज़्यादा अच्छी चीज़ कोई नहीं हो सकती कि आईसीसी की सतह पर अगर जो चैम्पियंस ट्रॉफ़ी का बजट है वो पाकिस्तान के लिए मंजूर होता है, क्योंकि 1996 के बाद से अब तक पाकिस्तान किसी भी आईसीसी के इवेंट की मेज़बानी कर नहीं पाया। 2008 में एशिया कप हुआ था, आखिरी मरतबा वो एशियन क्रिकेट काउंसिल का टूर्नामेंट था, और इस गुज़िश्ता बरस में पाकिस्तान ने एशिया कप के एक और इवेंट की हाइब्रिड मॉडल के ऊपर मेज़बानी की। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी गुज़िश्ता रोज़ कोलंबो पहुँचे थे, जहाँ पर आईसीसी के जो बड़े हैं वो मौजूद थे, और आज भी एक अहम मीटिंग है आईसीसी की। और कोलंबो में जयशा जो कि बीसीसीआई के सेक्रेटरी हैं, वो भी गुज़िश्ता तीन चार रोज़ से वहीं पर थे। तो अब देखना यह है कि आईसीसी इस मीटिंग के बाद बाज़ाब्ता तौर पर क्या एलामिया जारी होता है इसका चैम्पियंस ट्रॉफ़ी के बजट के हवाले से, क्योंकि ये रिपोर्ट पाकिस्तान मीडिया की तरफ से ही सामने ये भी आई थी कि जो आईसीसी की सतह पर ये भी सोच है कि बजट जब आप मुख्तस करते हैं किसी भी टूर्नामेंट के लिए, तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ साथ किसी को होस्ट के तौर पर भी बजट को देखा जा रहा है। देखिए, ये यकीनी तौर पर होता होगा कि किसी भी जो नाखुशगवार हालात हैं जो कि आपके बस में नहीं होते हैं, उसके लिए आप बजट को किसी उसकी प्लान बी के तौर पर भी देखते हैं, लेकिन एज को होस्ट प्लान देखना ये उससे बिल्कुल मुख्तलिफ चीज़ है। तो अब देखना यह है कि आईसीसी की सतह पर जब बाज़ाब्ता तौर पर इसका ऐलान होता है तो वो क्या है, और जब तक कि ये चीज़ें बिल्कुल अपनी हतमी तरीके से अपने अख्ताम तक नहीं पहुंचती हैं, उस वक्त तक किसी भी बारे में कुछ कहना काबिल इस वक्त है। लेकिन आप मजमूई तौर पर देखते हैं तो पाकिस्तान इंडिया के जो क्रिकेट ताल्लुकात हैं, इनमें बड़ा हमेशा से उतार चढ़ाव रहता है, और किसी भी वक्त कुछ भी मुमकिन है। ये नहीं है कि आज अगर पाकिस्तान इंडिया के क्रिकेट के ताल्लुकात ख़राब हैं तो ये कल ठीक नहीं हो सकते हैं, और अगर आज ठीक हैं तो कल ख़राब नहीं हो सकते हैं। ये इनका तेज़ी के साथ उतार चढ़ाव रहता है। अब बाकी तमाम टीमें तो पाकिस्तान में खेल कर चली गई हैं। बायलैटरल सीरीज़ की अगर हम बात करते हैं, कोई भी टीम ऐसी बची नहीं है कि जो ना खेल कर गई हो। इवन अंडर 19 की टीमें जो हैं, बच्चों की टीमें, वो भी विमेन क्रिकेटर्स जो हैं वो भी यहाँ पर खेल कर गए हैं। तो इसके बाद कोई दूसरी और वजह रहती नहीं है। लेकिन जब इंडिया ने पाकिस्तान आना तो हालात उस हवाले से बिल्कुल मुख्तलिफ होते हैं, या इसी तरीके से इंडिया में भी दुनिया की तमाम टीमें आकर क्रिकेट खेलती हैं, लेकिन जब कभी भी पाकिस्तान विजिट करेगा इंडिया तो हालात वहाँ पर भी मुख्तलिफ होंगे, मामूल के मुताबिक नहीं चलेंगे। तो अब देखना इन सारी सूरत हाल में ये है कि आगे कैसे बढ़ती हैं चीज़ें। आईसीसी का जो वोट है या आईसीसी का बोझ है, जो आईसीसी का वज़न है, वो किस तरफ जाता है। पाकिस्तान में चैम्पियंस ट्रॉफ़ी मुकम्मल तौर पर मेज़बानी के लिए वो इस चीज़ पर कायल रहते हैं, और इंडिया को कायल करते हैं कि आप भी ट्रैवल करें पाकिस्तान, क्योंकि 2023 के वर्ल्ड कप में पाकिस्तान भी भारत खेलने के लिए गया था, और वो भी आईसीसी का इवेंट ही था। उस वक्त भी हालात कुछ इतने अच्छे नहीं थे। उससे पहले पाकिस्तान उसी साल में एशिया कप हाइब्रिड मॉडल पर भी खेला था। तो आईसीसी का झुकाव किस तरफ होता है, जो बोर्ड मेंबर्स हैं उनका झुकाव किस तरफ होता है, 1996 के बाद से लेकर आज तक पाकिस्तान आईसीसी के किसी इवेंट की मेज़बानी नहीं कर पाया। तो ये एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी भी है, काइंड ऑफ। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया एक मौका है। अब 1996 में आप देखते हैं, 1996 से आज तक 2024 या 28 साल का एक तवील अरसा है। इस दौरान एक नस्ल जवान हो जाती है, ठीक है, और उस पाकिस्तान की बदकिस्मती से उन चीज़ों से पाकिस्तान महरूम रहा है। अब चीज़ें जिस अंदाज में आगे बढ़ रही हैं, कुछ कहना काबिल अज़ वक्त है। बहसीत पाकिस्तानी, बहसीत क्रिकेट के जो लिखारी की हैसियत से या क्रिकेट के जायज़ा लेने वालों में जो लोग शामिल हैं, ख्वाहिश सबकी यह है कि पाकिस्तान में होना चाहिए, और ये बुनियादी तौर पर पाकिस्तान का एक हक़ भी है, क्योंकि आईसीसी ने ख़ुद पाकिस्तान को इस चैम्पियंस ट्रॉफ़ी की मेज़बानी दी है। और अगर आईसीसी ने पाकिस्तान को चैम्पियंस ट्रॉफ़ी की मेज़बानी दी है तो फिर पाकिस्तान के वो तमाम जो करोड़ों शायकीन क्रिकेट हैं, जो एक अरसे से दुनिया के टॉप क्रिकेटर्स को, अगर 8 मुल्कों का ये टूर्नामेंट है तो इस बड़े पैमाने पर होने वाली क्रिकेट की जो एक्सरसाइज है उसको देखने से महरूम है, और पाकिस्तान ने बड़ा मुश्किल वक्त भी गुजारा है। तो बुनियादी तौर पर जब आईसीसी ने चैम्पियंस ट्रॉफ़ी की मेज़बानी पाकिस्तान को दी है,
उसूली तौर पर रिवायात को सामने रखते हुए, कवायद व ज़वाबित को देखते हुए, अखलाकियात को देखते हुए ये तमाम टीमों के ऊपर ये एक फ़र्ज़ है कि वो पाकिस्तान का दौरा करें। अब हालात इसके बाद कैसे होते हैं, चीज़ें किस तरह से तब्दील होती हैं, आईसीसी किस तरफ आगे जाता है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड किस तरीके से अपना मौक़िफ़ पेश करता है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इसका मुस्तकबिल में क्या अच्छा हाफिज़ साहब, आपको तो अंदर की खबरें होती हैं, लेकिन क्या आपको लगता है कि सुनने में आ रहा है कि इंडिया जो है वो पाकिस्तान नहीं आएगा? क्या कहेंगे उस हवाले से? ये ना जैसा ये मुश्किल बहुत है। दोनों मुल्कों के जो आपस में ताल्लुकात हैं वो ये क्रिकेट बोर्ड से बढ़ के हैं। जब हुकूमतें ये तय कर लेंगी दोनों मुल्कों की कि हमने आपस में ताल्लुकात ठीक करने हैं, तो वो सबसे पहले क्रिकेट का सहारा लेंगी। बिल्कुल। अगर दोनों मुल्कों के माबैन ये सोच नहीं होगी कि हमने अपने ताल्लुकात सफारती सतह पर ठीक नहीं करने हैं, तो क्रिकेट के ताल्लुकात भी ठीक नहीं हो सकते। और क्रिकेट का कोई मवाजना, कोई मुकाबला नहीं है कि कोई टेनिस की टीम आती है, कोई कबड्डी की टीम आ जाए, कोई ब्रिज की टीम आ जाए, कोई स्विमिंग की टीम आ, कोई भी लोग आ जाए। क्रिकेट के मामले में ये लोगों को पता है कि क्रिकेट की अहमियत क्या है, कि जब इंडिया की क्रिकेट टीम पाकिस्तान आएगी तो ये यहाँ पर एक बिल्कुल मुख्तलिफ किस्म का मंजर होना है। मतलब हज़ारों, लाखों, करोड़ों लोगों, अरबों लोगों की निगाहें पाकिस्तान के ऊपर होंगी। तो इसलिए इंडिया की टीम का पाकिस्तान आना, उस बारे में कुछ कहना काबिल वक्त है। लेकिन आप ये देखें कि रोहित शर्मा से मेरा ख्याल 2 साल कबल एक सवाल हुआ था यूएई में, जब इंडिया की टीम मौजूद थी, कि वो पाकिस्तान विज़िट करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं, या पाकिस्तान में क्रिकेट खेलने के हवाले से उनकी क्या राय थी। तो उन्होंने कहा था कि ये तो रिस्पेक्टिव बोर्ड्स जो हैं उनका मामला है, हमें तो कहेंगे भाई खिलाड़ी हैं, बैग उठाएंगे उधर चले जाएंगे। तो ये उस वक्त वो इंडिया टीम के कैप्टन भी थे। तो ये खिलाड़ियों की हद तक। और अभी लेजेंड्स लीग में पाकिस्तान के क्रिकेटर्स भी खेल रहे थे, जो कि इंग्लैंड में जिसके मैचेस हुए हैं। इंडिया के भी टॉप क्रिकेटर्स वहाँ पर थे, माजी के, जो मतलब हरभजन सिंह खेल रहे हैं, युवराज खेल रहे हैं, इरफान पठान खेल रहे हैं, ठीक है। उनके नामी ग्रामी क्रिकेटर्स जो हैं वो उस लीग का हिस्सा थे, लेजेंड्स लीग्स में। पाकिस्तान की तरफ से आप देखें, शाहिद आफरीदी थे, यूनुस खान थे, कामरान अकमल थे, सुहेल तनवीर थे। तो पाकिस्तान के भी नुमाया क्रिकेटर्स वहाँ पर खेल रहे थे। तो वहाँ पर अगर खेल रहे हैं तो ये भी फिर एक लोगों को पैगाम तो जाएगा। और फिर पाकिस्तान 2023 में जब इंडिया में खेला है, तो जो क्रिकेट को खालिस्तन खेल के मामलात को ज़ेर बहस लाते हैं, तो उनके लिए ये होगा कि इंडिया को भी पाकिस्तान आना चाहिए। लेकिन अभी इस वक्त तक चूँकि दोनों मुल्कों की जो हुकूमतें हैं, आईसीसी भी अपनी सतह पर चली जाएगी। आईसीसी का भी मामला और हो जाएगा कि वो उनको लाने में कामयाब होते हैं या नहीं होते हैं, कायल करने में कामयाब होते हैं या नहीं होते हैं। ये इसके बहुत सारे पहलू हैं। बैसियत पाकिस्तानी, और लाजिम नहीं है कि इंडिया में से भी सारे लोग यही चाहते हों कि इंडिया की टीम पाकिस्तान ना जाए। इंडिया के लोग भी ये चाहते होंगे, बहुत सारे लोग ये चाहते होंगे कि वो ट्रैवल करें, बहुत सारे ये चाहते होंगे वो ना करें। ऐसे ही पाकिस्तान में भी बहुत सारे लोग ये चाहते होंगे इंडिया को पाकिस्तान में आना चाहिए। अभी कुछ कहना इस बारे काबिल वक्त है, 6-7 महीने का वक्त बाकी है। मतलब इसमें आइडियली तो इंडिया को आना चाहिए, लेकिन अगर वो नहीं आते हैं तो फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड किस तरीके से अपना मुस्तकबिल की तैयारियां करता है, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अपना मौक़िफ़ क्या रखता है। और अगर इस मरतबा ये चैम्पियंस ट्रॉफ़ी हाइब्रिड मॉडल पर चली जाती है, तो फिर पाकिस्तान का भी मौक़िफ़ यही होना चाहिए कि अब अगर इंडिया में कोई टूर्नामेंट आईसीसी का होता है तो हम भी हाइब्रिड मॉडल पर ही जाएंगे। फिर ये एक मरतबा तय कर लें, ताकि ये रोज़ का जो खप है ये ख़त्म हो, ये जो लोगों में अजीब किस्म की बेचैनी है ख़त्म हो, लोगों को पता हो जी कि क्या होना है, कैसे होना है, कैसे नहीं होना है। ठीक है, चैंपियन अगर पाकिस्तान 2023 के वर्ल्ड कप में इंडिया गया था तो उस वक्त भी हालात कोई अच्छे नहीं। 2016 में भी जब पाकिस्तान इंडिया गया था, और पाकिस्तान ने तो 2023 में भी, 16 वाला भी मैं बताता हूँ, 2023 में भी पार्लियामेंट की सतह के ऊपर एक कमेटी बनी थी जिसकी सरबराही बिलावल भुट्टो साहब ने मेरा ख्याल की थी, और वो एक वफ्द गया भी था इंडिया मामलात को देखने के लिए। ठीक है, उस वक्त भी हालात कुछ अच्छे नहीं थे। 2016 में मेरा ख्याल है कि उस वक्त वज़ीर दाखिला चौधरी निसार साहब थे, मुझे याद पड़ता है शायद। तो उस वक्त भी हालात ऐसे ही थे। एक पल पल में पाकिस्तान ने इंडिया जाना है, क्या होगा क्या नहीं होगा, पाकिस्तान की हुकूमत इजाज़त देती है या नहीं देती है, इंडिया की तरफ से कोई इंतजामात ऐसे हैं सिक्योरिटी के हवाले से या नहीं है, वो सारी चीज़ों को देखा जा रहा है। मतलब बिला वजह की हर टूर्नामेंट से पहले सनसनी फैलाई जाती है पाकिस्तान और भारत के दरमियान। पाकिस्तान भारत साहब, यहाँ पर हमें फाख्ता ने भी ज्वाइन किया है, AKA कादिर ख्वाजा साहब। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो सर। कादिर साहब, सिंस यू नो कि आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का बजट जो है वो अप्रूव हो गया, तो आपकी क्या राय है उस पर कि पाकिस्तान को किस तरह से थ्रू आउट इसको मैनेज करना चाहिए, तैयारियों को लेकर चलना चाहिए? देखिए, हमें इसके मुतालिक सोचना ही नहीं चाहिए कि चैंपियंस ट्रॉफी जो है वो कहीं और जा सकती है, या कोई इम्कान भी है। हमें सिर्फ और सिर्फ अपनी तैयारियों पर, जो कि चेयरमैन कर रहे हैं और वो बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, जो अपना जो पाकिस्तान के जो वेन्यूज हैं, 3 वेन्यूज हैं, उनके स्टेडियम्स की रेनोवेशन हो रही है। कदाफी स्टेडियम में उसका आगाज हो चुका है। वो
आईसीसी का है कि इसने करवाना है या भारत ने आना है या नहीं आना, या जो भी है, जिस तरह हसन अली ने भी कहा है, हमारे क्रिकेटर्स भी कह रहे हैं, उनका मीडिया जो कहता है वो कहने दें। उनका शुरू से यही रवायत रही है कि उन्होंने एजेंडा बेस से रिपोर्टिंग की है, और उनके जो साबिक क्रिकेटर्स हैं वो भी करते हैं। लेकिन हमें चैंपियंस ट्रॉफी की होस्टिंग करनी है, हम अपने तैयारियां करें। बजट जो है उससे ये एक मुस्बत रिस्पांस ये है कि बजट अप्रूव हुआ है, जो कि सीएफओ, आईसीसी के सीएफओ और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सीएफओ ने मुश्तरका तौर पर तश्कील दी है, बनाया। और अच्छी बात यह है कि जो फाइनेंस कमेटी है आईसीसी जी, कादिर आपको आवाज आ रही है हमारी? अच्छा, मेरे ख्याल में कॉल ड्रॉप हो गया। हाफिज साहब, सिंस यू नो कि अब टाइम थोड़ा रह गया चैंपियंस ट्रॉफी, देखिए जैसे कादर कह रहे हैं ना कि हाँ। हमें अपनी तैयारियों की तरफ तवज्जो देनी चाहिए। देखिए चैंपियंस ट्रॉफी का होना ना होना, यहाँ होना कहीं और होना, ये एक और मौजू है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम की जो कारकर्दगी है ये एक और मौजू है। ये कादर ने बिल्कुल ठीक है कि हमें वैसे तो पाकिस्तानी जैसे हम बात कर रहे हैं कि सबसे पहली और बुनियादी ज़रूरत और पाकिस्तान की ख्वाहिश और पाकिस्तान का जो हक है बुनियादी तौर पर, जब आपको चैंपियंस ट्रॉफी किसी और ने तो दी नहीं, यूएन ने तो नहीं दिया आके ना, यूनाइटेड नेशंस ने आके आपको चैंपियंस ट्रॉफी दी, इसी आईसीसी ने उसकी मेज़बानी पाकिस्तान को दी है। और तो अब ये आईसीसी की जिम्मेदारी है कि वो तमाम चीज़ों को यकीनी बनाए, ठीक है। लेकिन जो हमारे स्टेडियम्स के हाल हैं, डू यू थिंक कि इतने कम टाइम में सब कुछ मैनेज हो पाएगा? देखिए हाँ, अब चूंकि वक्त कम है, जो चीज़ छेड़ी है इसको वक्त से पहले मुकम्मल करना तो ज़रूरी है। इन्हीं वेन्यूज़ के ऊपर पाकिस्तान इससे पहले इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहा था। अब ये जो मलबा है, जो बिल्डिंग गिराई गई है, इसको ठीक करना है। और फिर रावलपिंडी और कराची के मैचेस हैं, तीनों मकामात ऐसे हैं जहाँ पर चैंपियंस ट्रॉफी की मेज़बानी पाकिस्तान ने, जो कि शेड्यूल भेजा भी हुआ है आईसीसी को, और आईसीसी ने अपने जो दीगर ममालिक हैं उनकी तरफ भी, उनके साथ भी उसको शेयर किया हुआ है। इन मैच वेन्यूज़ के ऊपर मैचेस होने हैं, तो इन तीनों के तीनों वेन्यूज़ को जितना भी आप बेहतर कर सकते हैं इस मुख्तसर से वक्त में आपको कर लेना चाहिए। ये बहस है कि अभी इसको गिराना चाहिए था, नहीं गिराना चाहिए था, ठीक है, ये कभी आप कर भी पाते हैं, आप बिल्कुल बर वक्त चीज़ें, कभी आप नहीं भी कर पाते हैं। लेकिन इसको इस हालत में ज़रूर होना चाहिए कि जब मैचेस आप होस्ट कर रहे हों तो ये वाली जो बिल्डिंग है, ये किसी भी तरीके से, या ये जो तामीराती काम है, ये किसी भी तरीके से आपके रास्ते में रुकावट ना बने। इसको बहुत अच्छे वक्त से मुराद यह है कि आपकी जब चैंपियंस ट्रॉफी की सरगर्मियां शुरू हो रही हैं उससे बहुत पहले ये तमाम काम मुकम्मल हो जाने चाहिए। ऐसा नहीं हो कि बाहर से टीमें आ रही हों और आपके यहाँ पर तामीराती काम चल रहे हैं, उनको उससे पहले हाफिज़ साहब, इस सब में सिक्योरिटी इश्यूज भी होते हैं, इसके ऊपर हम आगे आएंगे। लेकिन कादिर साहब ने हमें दोबारा ज्वाइन किया। जी कादिर साहब, आप अपनी बात कंटिन्यू कीजिएगा। जी कादिर, आपको आवाज़ आ रही है? मेरे ख्याल में कादिर साहब का जो इंटरनेट है वो बहुत ही ज़्यादा स्लो चल रहा है। उनको आवाज़ नहीं, उनको खुद ही आ जाना चाहिए। जी हाफिज़ साहब, तो क्या कहेंगे? ये उस बहुत पहले उससे हो जाना चाहिए, और अब होना भी चाहिए, ज़रूरत भी यही है। बजाय इसकी कि जब बाहर से लोग आएंगे तो वो आपके बारे में बात करें, तो ये चीज़ें पहले इनको ठीक कर लेनी चाहिए। तो ये ताख़ीर इस वजह से हुई है क्योंकि पाकिस्तान में कुछ सियासी तौर पर हालात ठीक नहीं थे, हुकूमतों का आना जाना लगा हुआ था, चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड भी बदलते रहे, ये रमीज़ राजा, नजम सेठी, ज़का अशरफ एंड दैन मोहसिन नकवी। अगर 2 साल के अंदर अंदर 4 लोग आपके बदल जाएँ हाईएस्ट लेवल के ऊपर, तो उसका फ़र्क तो पड़ता है। ये अगर पहले होता, अगर स्टेबिलिटी होती, एक ही शख्स काम कर रहा होता, तो उसके सामने पिक्चर ज़रा और तरीके से होती। जब आप 6-6 महीने के साथ बदलते हैं तो फिर वो आपकी पॉलिसी भी उसके साथ साथ बदलती है। तो अब चूँकि इस वक्त मोहसिन नकवी साहब हैं और ऐन मुमकिन है कि चैंपियंस ट्रॉफी तक वही होंगे। अगर बहुत सारे लोगों की ये देखते तो हैं, सुनने में आता है कि मोहसिन नकवी साहब जा रहे हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि चैंपियंस ट्रॉफी तक उनका कहीं भी जाना ज़रा मुश्किल होगा। चैंपियंस ट्रॉफी के बाद ही सोचा जाएगा अगर कुछ वहाँ पर तब्दीली लानी है। तो चैंपियंस ट्रॉफी की हद तक तो हम ये कह सकते हैं, और उनको उस दौरान ये तमाम जो तामीराती काम है ये इनको बहरहाल बर वक्त इनको मुकम्मल करना चाहिए, ताकि इस सिलसिले में कोई रुकावट अगर पाकिस्तान के लिए अगर हो सकती है तो वो ना बन पाए कि कोई कह रही ये काम रह गया, ये रह गया, ये रह गया, ये चलती रहेंगी। लेकिन वो जो जहाँ तक इंतज़ामात का ताल्लुक़ है वो इस तरीके से ज़रूर होने चाहिए कि जब आपने 7 मुल्कों की टीमों की मेज़बानी करनी है, उसके लिए आपको एक बहुत बड़ी सतह के ऊपर एक ऑपरेशंस को अगर आप देखते हैं ना, तो आपके रोज़मर्रा के मामलात जिस तरीके से चल रहे हैं इस तरह से नहीं होगा। ये आपको बहुत मैसिव लेवल के ऊपर एक्सरसाइज करना पड़ती है। जब आप 7 इंटरनेशनल टीमों को होस्ट करेंगे, बैक वक्त 8वीं आपकी अपनी टीम होगी,
तो एक बहुत बड़ा मौका है पाकिस्तान के लिए। ये होता है तो पाकिस्तान के क्रिकेट का एक नया दौर इससे शुरू होगा। चैंपियंस ट्रॉफी अगर पाकिस्तान में होती है, अल्लाह करे कि होनी चाहिए, जैसा कि आईसीसी ने पाकिस्तान को इसकी मेज़बानी दी हुई है, तो पाकिस्तान क्रिकेट एक नेक्स्ट लेवल के ऊपर एक नए दौर का आगाज़ होगा। क्योंकि 96 के बाद 1996 के बाद से लेकर 2025 को जब चैंपियंस ट्रॉफी होगी तो ये 29 साल हो जाएंगे। 29 साल के बाद पाकिस्तान आईसीसी के किसी इवेंट को होस्ट कर रहा होगा, तो इसके बाद यकीनी तौर पर एक नए दौर का पाकिस्तान के क्रिकेट में आगाज़ हो सकता है। अल्लाह करे कि जैसी चीज़ें हमें इस वक्त बज़ाहिर नज़र आ रही हैं ऐसे ही चलें, किसी किस्म की कोई रुकावट हो ना, और पाकिस्तान सारे के सारे मैचेस जो आईसीसी के हैं, या हाइब्रिड भी, अगर चैंपियंस ट्रॉफी हो रही है पाकिस्तान में तो फिर ये हाइब्रिड भी नहीं होना चाहिए, फिर ये पाकिस्तान में ही होनी चाहिए। हाफिज साहब, एक दफ़ा फिर से हमें कादिर साहब ने ज्वाइन किया, आई होप इस दफ़ा कॉल ड्रॉप ना हो। जी कादिर साहब, आपको आवाज़ आ रही है? जी जी, हमें आ रही है। अच्छा कादिर साहब, आप मैंने राब्ता मुनक़ता होने से पहले आपको एक चीज बता रहा था कि आईसीसी की जो फाइनेंशियल कमेटी है उसके सरबराह जय शाह हैं, जो बीसीसीआई के जनरल सेक्रेटरी हैं। उनकी देखें, बजट जो अप्रूव हुआ वो उनकी इजाजत से ही हुआ होगा, तो इट मीन्स के ये अच्छी एक खबर है कि जय शाह भी उस फाइनेंस कमेटी का हिस्सा है और सरबराह है, तो उनकी इजाजत से ये तमाम तर चीजें हुई। हालांकि सीएफओ जो है वो आईसीसी के और पीसीबी के, उन्होंने मुश्तरका तौर पर ये बजट बनाया जो कि मंजूर हो गया है। और इससे मुराद ये है कि जय शाह जो है उन्होंने अप्रूवल देने का मुराद ये है कि भारत की टीम जो है वो पाकिस्तान आएगी। और चूंकि ये आईसीसी का इवेंट है और आईसीसी के इवेंट के जो बैनर के नीचे तमाम तर जो बोर्ड्स होते हैं उनको तमाम तर चीजें और टूर्नामेंट जो शेड्यूल आता है उसकी पासदारी करनी पड़ती है और उनको मानना पड़ता है आईसीसी को। उसके बाद जो है वो देखे, अगर हम लोग पहले भी ये जिक्र कर रहे थे कि हमारे तमाम तर क्रिकेटर्स जो हैं उनके भी तमाम तर जो क्रिकेटर्स हैं, विराट हैं, रोहित शर्मा है, चंद एक को छोड़ के, वो ये चाहते हैं कि वो पाकिस्तान आए और पाकिस्तान आकर वो चैंपियंस ट्रॉफी का हिस्सा बने, खेलें। और यहाँ पर उनको काफी हद तक प्यार पहले भी मिल चुका है, उनको पता है, अंदाजा है कि पाकिस्तान में उनकी क्या वैल्यू है और पाकिस्तानी उनको कितना हद तक जो है वो पसंद करते हैं, उनको सपोर्ट करते हैं। तो ये एक अच्छी चीज़ है। लेकिन कादिर, यहाँ पर ऐसी बहुत सारी न्यूज़ चल रही है कि इंडिया जो है वो पाकिस्तान नहीं आना चाह रहा है। इसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, सिक्योरिटी इज माइट वन ऑफ देम। नहीं, बिल्कुल सिक्योरिटी का कोई इशू नहीं है। देखें, तमाम तर जो लोग आ रहे हैं, इंटरनेशनल टीमें आ रही हैं, वो कोई छोटे बोर्ड थोड़ी हैं, वो भी तमाम तर बड़े बोर्ड हैं। और देखिए, बिग थ्री एक बनाया गया था जिसमें ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और भारत था। ऑस्ट्रेलिया भी आ चुका पाकिस्तान, उनको कोई सिक्योरिटी का इशू नहीं हुआ। इंग्लैंड भी आ चुका, यहाँ पर सीरीज खेल चुके, उनको भी कोई इशू नहीं हुआ। साउथ अफ्रीका भी आया, वेस्ट इंडीज भी आया, तमाम तर बोर्ड्स आ चुके हैं, न्यूजीलैंड भी आकर खेल चुका है, तो कोई सिक्योरिटी का इशू नहीं है। और भारत के लिए जो है वो आपको पता है कि उससे ज्यादा उनको प्रोटोकॉल दिया जाएगा, उनकी सिक्योरिटी भी हाई अलर्ट की जाएगी, उनको प्रेसिडेंशियल जो है वो एक तरह का प्रोटोकॉल मिलेगा। तो इस तरह देखिए, मुख्तलिफ जो पाकिस्तान सुपर लीग खेलने भी आते हैं मुख्तलिफ क्रिकेटर्स, वो अपने जाके बोर्ड्स को और अपने जाके अवाम को बताते हैं कि पाकिस्तान एक सेफेस्ट कंट्री है, वहां पर जो है हॉस्पिटैलिटी बहुत अच्छी मिलती है, मेहमान नवाजी बड़ी अच्छी तरीके से की जाती है, इसीलिए उनकी टीम्स भी यहाँ पर आने में कंफर्टेबल होती हैं और आई भी हैं। यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया की टीम भी आई, इंग्लैंड भी आई, तो बाकी तो बोर्ड्स आ चुके हैं। इंडिया का जो मैंने आपको कहा है कि अभी हम किसी खबर को ऑफिशियल करार नहीं दे सकते जब तक भारतीय क्रिकेट बोर्ड की तरफ से कोई ऐसा बयान जारी नहीं होता कि हमने पाकिस्तान जाना है या नहीं जाना है। उससे पहले तमाम तर खबरें जो हैं वो बेबुनियाद हैं और क्या सराई हैं। इसलिए अभी हमें सिर्फ और सिर्फ फोकस चैंपियंस ट्रॉफी की प्रिपरेशन पर करना चाहिए और तमाम तर तैयारियां हैं उन पर फोकस रखना चाहिए। इस तरह की जो बेबुनियाद खबरें और जो गलत खबरें हैं उन पर ध्यान नहीं देना चाहिए। तो कादिर साहब, आपको लगता है कि तैयारियां इतनी जल्दी मुकम्मल हो जाएंगी? फेब में तो ये स्टार्ट होने वाला है। देखिए, पैसा जब होता है आपके अकाउंट में तो आप कोई भी चीज खरीद सकते हैं। आपके पास जब पैसा होता है तो आप कोई भी चीज बना सकते हैं और जल्दी बना सकते हैं। डे एंड नाइट काम हो रहा है कदाफी स्टेडियम में, तो आप यही जो है कदाफी स्टेडियम की मेन बिल्डिंग जनवरी तक, दिसंबर एंड तक आप इसको खड़े हुए देखेंगी और बिल्कुल सही हालत में देखेंगी, क्योंकि डेडलाइन जो है वो 31 दिसंबर तक की दी गई है और जनवरी से इसको जो मेन बिल्डिंग है उसमें दोबारा ऑफिस शिफ्ट कर दिए जाएंगे, तमाम तर चीजें ऑपरेशनल कर दी जाएंगी। तो चीजें तैयारी जो है वो हमारी भरपूर है और जो क्यूरेटर हैं टोनी हैमर, वो भी पाकिस्तान आ चुके हैं। लाहौर कदाफी स्टेडियम में उन्होंने ग्राउंड स्टाफ के साथ
मीटिंग की और उनके साथ उनको तमाम तर चीजें बताई। तो ये तैयारियों का आगाज तो हो चुका है, इसलिए कुछ भी कहना कबल अज़ वक्त है कि इंडिया आता है या नहीं आता, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर इंडिया नहीं भी आता तो कोई बात नहीं, बाकी जो टीमें हैं वो तो पाकिस्तान खेलेंगी। लेकिन असल चीज ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में से कुछ लोग ऐसे हैं जो ये खबरें फ्लोट करवाते हैं कि इस चीज को हाइब्रिड वेन्यू पर, आपने पिछली एग्जांपल्स देखी होंगी एशिया कप की जिसकी मेजबानी हमारे पास थी, लेकिन नजम सेठी भी ये चाहते थे कि जो पाकिस्तान में ही मैचेस हों, एशिया कप के मैचेस, तमाम तर मैचेस पाकिस्तान में हो। लेकिन कुछ लोग, कुछ तबका ऐसा है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में से जो नहीं चाहता कि पाकिस्तान में इस तरह के मैचेस हों। वो उनके जो TAD हैं, उनके जो टूर है, उनका जो ट्रैवल अलाउंस, बाकी जो चीजें हैं वो बनती रहें। तो ये चीजें अब एक्सपोज होनी चाहिए कि कौन से ऐसे फर्द हैं, कौन से ऐसे ओहदेदार हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में से जो गुज़श्ता रोज भी ये खबर लीक करवाई, जो खबर उन्होंने बाहर फ्लोर करवाई कि एक तरफ कहा जा रहा है कि ICC चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होगी और दूसरी तरफ ये फ्लोर करवाया जा रहा है कि बायलैटरल सीरीज के हवाले तो ऐसी बेबुनियाद है, इसमें भी कोई सदाकत नहीं है, कोई सच्चाई नहीं है। कोई पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब जो है वो किसी भारतीय क्रिकेट बोर्ड के अहदेदार से इस हवाले से कोई न्यूट्रल यानी कि गुफ्तगू करेंगे ही नहीं, क्योंकि ख्वाजा साहब ये कोई तरदीद की है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इस खबर की? ख्वाजा साहब आवाज़ आ रही है? जी जी आफा साहब आ रही है। मैंने कहा ख्वाजा साहब कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इस खबर को शाया हुआ है, कुछ 24 घंटे से ज़ायद वक्त गुजर गया, कोई तरदीद की है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने? देखिए अभी तक कोई ऑफिशियल तरदीद नहीं आई है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से, लेकिन जो हमने जो सोर्सेज से पता करवाया है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, उन्होंने कहा है कि ये खबर बेबुनियाद है, इस तरह की कोई बात ना की गई है। आपकी बात ठीक है, लेकिन अगर एक ऐसे वक्त में आप ये नहीं समझते हैं ख्वाजा साहब, एक ऐसे वक्त में कि जब पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी की मेज़बानी के लिए तगदो कर रहा है, जद्दोजहद कर रहा है, कोशिशें कर रहा है कि ये ना सिर्फ पाकिस्तान में हो बल्कि पूरी की पूरी पाकिस्तान में हो, हाइब्रिड मॉडल पर भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कायल नहीं हो सकता, होना भी नहीं चाहिए फौरी तौर पर, ये बात की बात है। लेकिन एक ऐसे वक्त में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हवाले से ही अगर ये खबर सामने आती है कि वो एक न्यूट्रल वेन्यू के ऊपर सीरीज़ की भी बात कर रहे हैं, तो क्या आप समझते नहीं है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इतना वक्त गुजरने के बाद कम अज़ कम इसके ऊपर तरदीद जारी करनी चाहिए थी? वो खालिद महमूद साहब ने एक जगह पर इंटरव्यू दिया था TV पे, ऊपर उसके ऊपर तो फौरी तौर पर तरदीद आ गई थी। बिल्कुल आफत साहब, ये आपका वैलिड पॉइंट है कि इसकी मतलब ये इनको एक इंस्टीट्यूशन की हैसियत से तो खड़ा होना चाहिए था ना कि हमने कोई ऐसी बात नहीं की है, यहाँ हम कुछ कर रहे हैं। मतलब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इस हवाले से एक रिबर्टस जारी करना चाहिए था और तरदीद जारी करनी चाहिए थी, जो कि अभी हैरानकुन तौर पर 24 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है, लेकिन अभी तक कोई ऐसी बात सामने नहीं आई। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में से जो ये लोग खबरें फ्लोट करते हैं इस तरह की बेबुनियाद, उनकी निशानदेही कई हद तक जो की जा चुकी है, जिसके बाद जो है वो चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो हमें सोर्सेज बताते हैं कि वापस आकर उन जो जिन ख्वाजा साहब ये सारे पकड़े जाएंगे, फिर ख्वाजा साहब सारे पकड़े जाएंगे, खबरों वाले सारे पकड़े जाएंगे फिर। मतलब जो आप कहना चाह रहे हैं सारे पकड़े जाएंगे साहब, खबरों वाले सारे पकड़े जाएंगे, फिर काम गड़बड़ हो जाना है। बिल्कुल सब पकड़े जाएंगे। अच्छा, खबरों से हाफिज साहब मेरी नज़र से भी ये खबर गुजरी है कि कहा जा रहा है कि अगर भारत पाकिस्तान नहीं आता ICC चैंपियन ट्रॉफी के लिए कि तो 2026 में पाकिस्तान भी भारत नहीं जाएगा वर्ल्ड कप के लिए। अभी इनिशली ना अभी इस वक्त तक जब हम आज बैठे हैं 22 तारीख है मेरा ख्याल आज जुलाई की, 26 के बारे में बात करना बहुत पहले है, कबल अज़ वक्त है। 26 बहुत अभी दूर है, ठीक है। बुनियादी तौर पर ना एक बात यह है कि पाकिस्तान ने 2009 से लेकर 17 तक किसी भी इंटरनेशनल क्रिकेट की मेज़बानी नहीं की, मां सिवाय जिम्बाब्वे के पाकिस्तान ने 5 मैचेस के लिए या थोड़े मैचेस के लिए की नहीं आया। तो पाकिस्तान ने सर्वाइव किया ना क्रिकेट में। पाकिस्तान के लोग क्रिकेट से बहुत मोहब्बत करते हैं और पाकिस्तान में क्रिकेट लोगों के एक तरह से खून में शामिल है। अगर आप उस वक्त में सर्वाइव कर सकते हैं ना तो आप उसके बाद भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये कोई तरीका नहीं है, ये कोई महज़ब तरीका नहीं है। अगर आप दुनिया में जाकर क्रिकेट खेलते हैं तो दुनिया को भी आपके पास आकर क्रिकेट खेलनी चाहिए, ठीक है। उस वक्त हालात ठीक नहीं थे, आज हालात वैसे भी नहीं है, क्योंकि आज अगर पाकिस्तान ने 4 शहरों में PSL के मैचेस करवाए हैं, जैसे अभी कादिर बता रहे थे कि दुनिया की मुख्तलिफ टीमें पाकिस्तान आकर खेल कर जा चुकी हैं, तो ये उसका एक पैगाम तो है ना, यही कोई भी मुल्क यही कर सकता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या 26 तक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन जो हैं वो यही रहेंगे? क्या हुकूमत का मौक़िफ़ तब्दील होता है 26 तक या नहीं होता? क्या दोनों सतह पर दोनों मुल्कों की जो हुकूमतें हैं
ये 2025 के बाद 26 में क्या देख रही होंगी, ये बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो बदल सकती हैं। लेकिन ये बात ठीक है कि अगर कोई चेयरमैन ये कहता है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का कि अगर इंडिया पाकिस्तान आकर नहीं खेलता है तो फिर पाकिस्तान का उसूली मौक़िफ़ तो ये होगा कि फिर हम भी हाइब्रिड में जाएंगे। और जैसा हम पहले बात कर रहे थे कि अगर ये वाली चैंपियंस ट्रॉफी इंडिया के कहने के ऊपर हाइब्रिड मॉडल पर चली जाती है तो फिर पाकिस्तान का उसूली मौक़िफ़ यही होना चाहिए कि ठीक है, आप नहीं आते, आपकी मर्ज़ी, ठीक है, आप ना आएँ। लेकिन उसके बाद फिर पाकिस्तान को आईसीसी के ऊपर इसी बात पर जाना चाहिए कि अब कभी अगर इंडिया को आप कोई टूर्नामेंट देते हैं तो हम भी अपने मैचेस हाइब्रिड मॉडल पर ही खेलेंगे, आप हमारे मैच भी किसी और जगह पर कराएं। तो ये आ जाएगी बराबरी की सतह के ऊपर आपकी बातचीत। ठीक है, अगर आईसीसी ये समझता है कि वो पाकिस्तान के बगैर खेलना चाहता है वो टूर्नामेंट, तो ठीक ले। वही जो शिक है आईसीसी की आइन में, जिसको बुनियाद बनाकर कोई भी मुल्क ये कह सकता है कि मैं फ़लाँ मुल्क में नहीं जाना चाहता, तो पाकिस्तान भी वही कह सकता है। पाकिस्तान तो ऑस्ट्रेलिया के लिए भी कह सकता है, पाकिस्तान साउथ अफ्रीका, पाकिस्तान बांग्लादेश, पाकिस्तान इंग्लैंड, दुनिया के किसी भी मुल्क के लिए कह सकता है ना, कोई भी मुल्क कह सकता है। सो पाकिस्तान का उसके ऊपर उसूली मौक़िफ़ ये बनता है, अगर वो 25 की चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान नहीं आते हैं तो फिर पाकिस्तान को कम अज़ कम ये देखना चाहिए। और फिर ये बात आ जाती है उसके बाद आपके इदारों के ऊपर, आपकी पॉलिटिकल गवर्नमेंट के ऊपर, सियासी क़यादत के ऊपर ये बात आ जाती है कि सियासी क़यादत ये कन्विंस होती है कि भाईजान अब अपने क्रिकेट के मामले में कोई चीज़ जो है इस तरीके से छेड़छाड़ नहीं करनी है। और उसके साथ फिर आपकी क्रिकेट का अपना, क्रिकेट की क्वालिटी जो है ना, जो आपकी क्रिकेट खेलते हैं आप, उसका मयार जुड़ा हुआ है। अगर आप उसके मयार के ऊपर तवज्जो ना दें और हर वक्त लोगों से लड़ाइयाँ करते रहेंगे ना, तो फिर आप कहीं पर जाएं या ना जाएं, आपकी क्रिकेट इतनी मजबूत होनी चाहिए, आपकी क्रिकेट टीम इतनी बेहतरीन होनी चाहिए कि आईसीसी को खुद पता लगे कि भाईजान अगर पाकिस्तान नहीं होगा तो एक बहुत बड़ी मार्केट, आप उस मार्केट को कैप्चर करने से महरूम रह जाएंगे। अगर आपकी टीम टूर्नामेंट्स, बायलैटरल सीरीज जीते चली जाए, टॉप क्रिकेटर आपके परफॉर्म कर रहे हो दुनिया में हर जगह पर, तो कौन अफोर्ड करेगा पाकिस्तान को? देखें कितनी अच्छी टीमें हैं क्रिकेट खेलने वाली। देखें जी, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, इंडिया, जनूबी अफ्रीका, मतलब मुझे कुछ छठी टीम का नाम बताएं ना। फिर पाकिस्तान अपनी जगह पर, अगर ये पाकिस्तान को बीच में से निकाल दें तो क्या 5 टीमों का वर्ल्ड कप करवाना है आपने? ये नहीं हो सकता। ये आपकी पूरी की पूरी, आप इसके सारे मॉडल को देखें ना कि आपकी टीमें ये हैं 50 ओवर्स के वर्ल्ड कप में। अगर आप कहें जी पाकिस्तान नहीं है तो ये 5 टीमों का आपने वर्ल्ड कप करवाना है, तो क्रिकेट की क्वालिटी आपके ब्रॉडकास्टर को भी लग पता जाएगा कि भाईजान ये तो ऑप्टिक्स ही नहीं है, ये तो आई बॉल्स ही नहीं मिल रहे, निकालो उनको जिनकी वजह से आई बॉल्स आते हैं। तो कंपटीशन जब तक आपका नहीं होगा आपको मुसीबत पड़ेगी। तो ये पाकिस्तान की जो प्रोडक्ट है, इसको लोगों को खुद से एहसास होना चाहिए कि हमने इसको कैसे ठीक करना है। और लोग खुद क्वेश्चन करने लग जाएंगे पाकिस्तान को, पाकिस्तान की क्रिकेट। उसके लिए जब आपकी क्रिकेट ऊपर आप खेल रहे होंगे ना, टॉप लेवल के ऊपर हरा रहे होंगे बड़ी टीमों को, तो फिर लोगों को पता लगेगा। कादिर, आपने हाफिज साहब की बात सुनी, आपकी क्या राय है इस पर? जी कादिर, आपको आवाज आ रही है? साजिश हो गई है, साजिश हो गई है, बहुत वीक सिग्नल्स हैं। अच्छा हाफिज साहब, लास्टली मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आप हमें बताएं कि जो चैंपियंस ट्रॉफी है वो किन किन स्टेडियम, देखिए ये जो पाकिस्तान में 3 वेन्यूज पाकिस्तान ने दिए हुए हैं ना आईसीसी को, लाहौर में, रावलपिंडी में और उसके साथ कराची। तो क्या ये काफ़ी होंगे? देखिए 8 टीमें हैं, 7 ने बाहर से आना है। तो आप अब जो आपके पास बुनियादी ढांचा मौजूद है आप उसी के ऊपर जा सकते हैं ना। तो ऐसा तो कोई नहीं है कि आप 3 वेन्यूज़ के ऊपर ना करवा सकते हो, ठीक है। और कोई ट्रैवलिंग भी बहुत ज़्यादा नहीं है, लाहौर से रावलपिंडी जाने के लिए, इस्लामाबाद या पिंडी से कराची जाने के लिए, या कराची से लाहौर या लाहौर से कराची जाने के लिए कोई ट्रैवलिंग ऐसी नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा मुश्किल हो। पाकिस्तान इन तीनों वेन्यूज़ के ऊपर कर सकता है, कोई ऐसी मुश्किल होनी नहीं चाहिए पाकिस्तान को कि इन तीनों वेन्यूज़ के होते हुए पाकिस्तान को किसी चौथे वेन्यूज़ की इसके लिए। लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि आपको मुस्तकबिल करीब में अपने स्टेडियम्स की जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के को मीट करते हों, बैनुल-अक़वामी मायार के मुताबिक हों, उनकी तादाद बढ़ाने की तरफ जाना चाहिए। आप मुल्तान का स्टेडियम थोड़ा बेहतर करें, उनकी चीज़ों को ठीक करें। आपके पास फैसलाबाद का स्टेडियम है, आप उसको ठीक करें। उसके अलावा आप नए जो वेन्यूज़ हैं वो आप बनाएं। आप इस्लामाबाद में बात कर सकते हैं, आप लाहौर में एक और स्टेडियम बना सकते हैं, आप कराची में एक और स्टेडियम बना सकते हैं, आप सियालकोट के स्टेडियम को वहाँ पर आप बुनियादी ढांचा उसके इर्द गिर्द ठीक करें, होटल वगैरह की जो चीज़ें हैं उनको ठीक करें। तो शहर तो हैं, छोटे शहरों में जाएंगे आपके पास क्राउड ज़्यादा आएगा। वेल लेट्स सी, पाकिस्तान के लिए हाफिज़ साहब ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है और आईसीसी टूर्नामेंट जो है ये चैंपियंस ट्रॉफी कोई छोटा टूर्नामेंट तो बिल्कुल नहीं है और पाकिस्तान को अपने आप को मनवाने के लिए एक बहुत बड़ा मतलब क्या कह सकते हैं कि अपॉर्चुनिटी है। मैं अपनी मेज़बानी के थ्रू पाकिस्तान अपने आप को ज़रूर मनवा सकता है। तो चलिए मुझे दीजिए इजाज़त, आपसे मुलाकात होगी अगली एपिसोड में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।